सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आरआरबी एग्जाम आने में मोटा मोटा हमारे पास अब 80 दिन का समय बचा है और ये 80 दिन अब डिसाइड करेंगे भाई हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे अभी भी कि पढ़ाई चालू करें या ना करें, नोटिफिकेशन का वेट कर लेते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो ऑलरेडी तैयारी चालू कर चुके हैं और वो डेली बेसिस पे आपसे लगातार बहुत आगे जाते जा रहे हैं। तो अगर अभी भी तैयारी चालू नहीं करोगे तो देखो मैं तो आपको बहुत फ्रैंकली बोलता हूं, अगर तुमने ये सोचा ना कि अभी भी तैयारी चालू नहीं करें तो मैं ये बोलता हूं तैयारी चालू करना ही मत, क्योंकि जो तैयारी चालू कर चुके हैं वो ऑलरेडी तुमसे आगे निकल चुके हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा समय के बाद अगर तैयारी चालू करोगे तो उसको कोई फायदा भी नहीं है। तो तैयारी चालू करनी है तो आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता अगर अभी तक भी तैयारी चालू नहीं करी है। भाई आज मैं आपको एक बहुत डिटेल टाइम टेबल देने वाला हूं कि लास्ट 80 डेज के अंदर आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि पहले के 60 दिन हमें क्या करना है और आखिरी के बचे 20 दिनों में हमें किस तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, किन चीजों को कितना टाइम देना है, प्री और मेंस को साथ में लेके कैसे चलना है, कितनी क्लासें लेनी है, कितने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, सारी चीजों के बाद बहुत डिटेल में बात करेंगे। चलो जल्दी चलते मैं आपको टाइम टेबल पूरा दिखा देता हूं। भाई ऐसा आपको कुछ टाइम टेबल दिखेगा, देखो वहां पे सबसे ऊपर क्या लिखा है, फर्स्ट 60 डेज। भाई आरआरबी पीओ क्लर्क का फर्स्ट 60 डेज हमारा कैसा रहेगा, एक डिटेल टाइम टेबल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। मैं मान के चलता हूं, देखो गर्मियों का टाइम है, आप लोग सुबह आराम से 6:30 से 7 बजे के आसपास उठ जाते होंगे। वहां से लेके 8 बजे से आप लोग प्रॉपर तैयारी चालू करोगे। ठीक है, अब ये जो आपकी तैयारी चालू होगी ना 8 बजे से, यहां से आपका 3 घंटे का एक स्लॉट रहेगा। इन 3 घंटों में आपको अपना वीकेस्ट सेक्शन प्रिपेयर करना है। वीकेस्ट मतलब जो भी आपका अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। भाई फॉर एग्जांपल आपका क्वांट ऐसा है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो क्वांट अगर वीक है तो क्वांट उठाना है पहले 3 घंटे के लिए। अगर लगता है इंग्लिश बिल्कुल खराब है तो सबसे पहले इंग्लिश उठा लेंगे। वैसे ही अगर लगता है रीजनिंग सबसे खराब है तो सबसे पहले रीजनिंग उठा लेंगे। ठीक है, पहले 3 घंटे में हमें सबसे वीक सेक्शन को यहाँ पे उठाना है। अब तैयारी कैसे करोगे, भाई जब भी अभी 3 घंटे का स्लॉट लेके बैठोगे ना, यहाँ पे इस स्लॉट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। भाई 70% जो आपकी तैयारी रहेगी ना वो प्री सेंट्रिक रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वांट की बात करता हूं तो क्वांट में आपको यहाँ पे 70% क्या लोगे, आप क्लासेस लोगे, मतलब जहां पे आप कॉन्सेप्ट पे बिल्डिंग करोगे, चैप्टर खत्म करोगे, प्री लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, टीचर से प्री लेवल के क्वेश्चंस पढ़ोगे, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस में प्री लेवल की तैयारी करोगे। अगर मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक लगाते हो तो प्री लेवल का लगाओगे। मतलब यहाँ पे 70% टाइम आप दोगे प्री लेवल की तैयारी को और 30% टाइम आप यहाँ पे आप मेंस की तैयारी को भी दोगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम प्री को दे दिया, नहीं, 30% टाइम आपको मेंस की तैयारी को देना है। भाई फॉर एग्जांपल आपने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, मान के चलो टीएसडी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। जब टीएसडी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके प्री लेवल की तैयारी कर ली, 70% टाइम प्री को दे दिया, बाकी बचा तो 30% टाइम उसमें कैसे आपने क्या करा, एक दिन में 5 हाई लेवल के क्वेश्चन लगा लिए, 5 हाई लेवल टीएसडी क्वेश्चन लगा लिए, इतना काम हो गया। अब अगर आपको लग रहा है मेरा टाइम बच गया तो आप क्या करोगे, डीआई लगा लो, टीएसडी बेस्ड डीआई लगा लो। इससे भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा और टीएसडी बेस्ड डीआई मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। तो इस तरीके से आप कैसे करोगे, पहले 3 घंटा 8 से लेके 11 आप लोग सबसे वीक सेक्शन उठाओगे, इसमें भी 70% टाइम दोगे प्री लेवल की तैयारी को, 30% टाइम दोगे मेंस लेवल की तैयारी को। उसको कैसे डिवाइड करना मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद 11 से लेके 11:30 आप ब्रेकफास्ट करो, रेस्ट करो, मतलब सबसे मुश्किल काम करके आए हो, 3 घंटे की एक सिटिंग लगाइए, उसके बाद आराम से आप लोग आधा घंटा आपको जो करना है वो कर सकते हो। इसके बाद अगेन भाई 11:30 से लेके 2 बजे, मतलब जो 2.5 घंटे का यहाँ पे स्लॉट होगा, वो आपको उठाना है उस सेक्शन को जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये क्यों, बिकॉज देखो दिन में क्या होता है, जब हम सबसे पहले उठते हैं ना तब हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, मतलब तब हम मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं और वो हमने काम कर लिया, 3 घंटे का मुश्किल स्लॉट दे दिया। अब जब हमारा दिमाग थक चुका है मुश्किल काम करके, तो अब हम क्या है वो चीज करेंगे जो हमें करने में मजा आता है। भाई फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा आता है, रीडिंग में मजा आता है, तो यहाँ पे जो ये 2.5 घंटे का समय यहाँ पे रीडिंग को दो, वोकैब को दो, ग्रामर को दो, या सेक्शनल टेस्ट लगा लो। अगर आपको रीजनिंग के पजल लगाने में मजा आता है तो रीजनिंग को टाइम दे दो। अगर आपको लगता है भैया मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग क्वांट्स है तो क्वांट के किसी भी चैप्टर को उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करना चालू कर लो। मतलब यहाँ पे जो 2.5 घंटा रहेगा हम सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर को टारगेट करेंगे और ये यहाँ पे हमारा सीक्वेंस रहेगा तैयारी का, वो देखो बिल्कुल बदल गया। यहाँ पे आपकी तैयारी 70% रहेगी मेंस के लेवल की और 30% रहेगी मात्र प्री लेवल की। मतलब ये वो सेक्शन है जो हमारा ऑलरेडी भाई पहले से मजबूत सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं प्री को तैयारी क्यों करूं, भाई सेक्शन मजबूत है तो यहाँ पे मैं मेंस लेवल की तैयारी करूंगा। भाई अगर आपको लगता है इंग्लिश मजबूत है तो हाई लेवल पैरा जंबल लगाओ, हाई लेवल मतलब एडिटोरियल, न्यूयॉर्क टाइम्स एडिटोरियल के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाओ। ये आपको कहां मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको नेट पे मिल जाते हैं इजीली, ठीक है, नहीं तो अपना इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ है उसमें जाके लगाओ। वोकैबलरी का आपको वोकैब आसान है पीडीएफ मिल जाता है, वो सारी चीजें लगाओ। अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो इंग्लिश की तैयारी वहां से करो। तो ऐसे ऐसे करके आप लोग अलग अलग सेक्शन की तैयारी करोगे। पर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन की तैयारी कैसे होगी, 70% मेंस,
प्लस 30% प्री। देखो एकदम से सब बदल गया, इसलिए सारे स्टूडेंट को यहाँ पे बोलूंगा कॉपी पेन लेके बैठो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से, जिससे बार बार आके वीडियो ना चेक करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे हमें बात हो गई भाई हमारे 2 बज गए दिन के, 2 बजे के बाद हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, बिकॉज पूरा दिन हम इतनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अब आराम से 1 घंटे का लंबा ब्रेक लो, जहाँ पे लंच करो, रेस्ट करो, सो जाओ, दोस्तों से बात कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो करो। 1 घंटा ये अब आपका है। ठीक है, इसके बाद 3 बजे से हम वापस लगेंगे अपनी तैयारी में, और यहाँ पे 3 से 6 अगेन एक लंबा 3 घंटे का स्लॉट रहेगा, और ये वो सेक्शन रहेगा जो अभी तक हमने तैयार नहीं करा, मतलब थर्ड सेक्शन हमारा रहेगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के अभी दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो आपने इंग्लिश भी बोल दिया, बार बार आप इंग्लिश बोल रहे हो। तो बंधु मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे प्री में चाहे इंग्लिश नहीं आता, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री प्लस मेंस की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इंग्लिश करना जरूरी है। अच्छा, अगर आप वो स्टूडेंट जो मेंस में हिंदी करने वाला है, तब आप इंग्लिश को हटा सकते हो, उसकी जगह हिंदी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इंग्लिश हिंदी ऐसे आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग चलोगे। 3 से 6 का जो थर्ड सेक्शन हमारा रहेगा, वहां पे 50% प्री लेवल, 50% मेंस लेवल की तैयारी रहेगी। मतलब 1.5 घंटा आप दोगे यहाँ पे प्री के लिए, 1.5 घंटा दोगे मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से थर्ड सेक्शन चलेगा। इसके बाद 6 से 7 अगेन एक लंबा ब्रेक रखेंगे हम। अच्छा, आप यहाँ पे नोटिस करो कि हम लगातार पढ़ने के साथ साथ ब्रेक्स भी लेते जा रहे हैं, मतलब उस टाइम का टाइम टेबल नहीं बनाया जो कॉपी पेन पे तो अच्छा लगता है पर हो नहीं सकता। भाई मैंने उस टाइप का टाइम टेबल बनाया जो मैं खुद तैयारी करते टाइम फॉलो करता था, और जिससे मैंने हर एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकाला है, हर एग्जाम का प्री, हर एग्जाम का मेंस पहले अटेम्प्ट में निकाला है, बिकॉज यही जो मेरा पैटर्न रहता था तैयारी का, एग्जैक्टली आपको आज बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा आप आपको क्या करते, देखो 3 सेक्शन की तैयारी हो गई, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। इसके अलावा ना आपको डेली बेसिस पे 1 घंटे के आसपास कंप्यूटर को भी अभी दे देना है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप अरोड़ा क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी, आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, उनका कर लो, नहीं तो लूसेंट की कोई बुक आती है। बाकी देखो बुक में ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, बट आप बुक पढ़ना चाहते हो लूसेंट की किताब आती है कंप्यूटर की, वो ले सकते हो, नहीं तो अरोड़ा क्लासेस आपको बहुत इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा, उनकी क्लासेस ले लो। तो ये 2 चीजें जो आपको पसंद हो। 1 घंटा कंप्यूटर को भी दे दो, एक नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा तो कंप्यूटर को आपको देना ही चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर भी साथ साथ में प्रिपेयर होता रहेगा। और कंप्यूटर का सिलेबस बड़ा नहीं है, मतलब अगर डेली आधा घंटा भी दोगे ना, तो आपको लगातार मुश्किल से आपको 15 दिन के आसपास का समय लगेगा और कंप्यूटर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो एक और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि यार मेरा एक सेक्शन पूरा तैयार हो चुका। तो इसलिए डेली आधे से 1 घंटा कंप्यूटर को देना है। ठीक है, इसके बाद आपको 7 से 9 बजे तक क्या करना है भाई, यहाँ पे 7 से 9 का जो बहुत क्रूशियल टाइम रहता है, यहाँ पे देखो हम थक चुके होंगे, मतलब दिमाग थक चुका होगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको प्री का एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस उसका एनालिसिस करना है। अब प्री का जो मॉक टेस्ट होता है आरआरबी में, वो कितने मिनट का होता है, वो होता है मात्र 45 मिनट का। हमने 2 घंटे का समय क्यों रखा, बिकॉज 45 मिनट का आप लगाओगे यहाँ पे मॉक टेस्ट, प्लस 1 से सवा घंटा उसको दोगे एनालिसिस में, जहां पे क्वांट और रीजनिंग की इतनी बेहतरीन एनालिसिस करनी है ना, कि जो क्वेश्चन गलत हो गया वो आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए, गलत क्यों हुआ या छोड़ा तो क्यों छोड़ा, हर चीज एनालाइज करनी है वहां पे। 45 मिनट का टेस्ट और 1 से सवा घंटा उसका एनालिसिस, मतलब राम से बड़ा राम का नाम। यहां तक बात हो गई। उसके बाद 9 से 10 आप आराम से डिनर करो, रेस्ट करो, आपका है। आखिरी में जो दिन का अंत करोगे भाई, अंत सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, अंत भला तो सब भला होता है, वहां पे 10 से 11 बजे आपको जो आखिरी का 1 घंटा रहेगा, वहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जीए सेक्शन की तैयारी करनी है। भाई मेजॉरिटी स्टूडेंट ना इस टाइम करंट अफेयर्स में जीए को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ये सोच के कि आप प्री में थोड़ी आता है। मैं आपको बताता हूं, आप हजारों बच्चे ना इस टाइम करंट अफेयर्स लगातार घोट घोट के पी रहे हैं, और तुम उनसे बहुत पीछे हो जाओगे अगर इस टाइम पे आधे से 1 घंटा डेली नहीं दोगे तो। ये वो टाइम टेबल है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो आज मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली मैंने फॉलो करा था, मैंने एग्जाम निकाले हैं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। और अगर अभी से तुम करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हो, 2-3 सोर्स बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग फॉलो कर सकते हो द हिंदू का रिव्यू, फ्री में आता है। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड का बोल्ड फॉलो कर सकते हो। अल्फा बैंकर का करंट अफेयर्स पीडीएफ वीकली और मंथली, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, वैसे वीकली और मंथली वाला जो पीडीएफ है पेड पीडीएफ है, और अगर आपको चाहिए तो मैं 1 महीने का आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूं। कमेंट कर दीजिए, अगर 10 से ज्यादा कमेंट होते हैं इसी चीज के ऊपर करंट अफेयर्स चाहिए, तो पूरे महीने का फ्री आपको वीकली और मंथली दोनों प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, प्लस अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ, जो आपको पसंद हो ये चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा संडे का हमारा रूटीन क्या रहता है, संडे बहुत इंपॉर्टेंट डे रहता है, बिकॉज संडे को हम जनरली क्या सोचते हैं, यार पूरे हफ्ते तैयारी करिए ना, अब कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने जो सोचा है वही करना है, पूरे हफ्ते तैयारी करनी है, तो संडे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, पर उस दिन क्या करना है, हमने क्या करा, प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस साथ में लेके कैसे चलेंगे, संडे को हम लगाएंगे 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ मेंस। मेंस की तैयारी कैसे होगी, क्लासें हम लगातार दे रहे हैं भाई, 50%, 30%, 70% लगातार हम तैयारी कर रहे हैं,
पर यहाँ पे अब हम एक मेंस का फुल मॉक टेस्ट हफ्ते में एक बार लगाएंगे। और ये हमारा कैसा रहेगा, पहले महीने में हर संडे को हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे मेंस का, और दूसरे महीने मतलब 60 दिन की बात हो रही है तो पहले 30 डेज हम एक एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे, और अगले महीने से हम हर हफ्ते दो दो मॉक टेस्ट लगाना चालू करेंगे। मतलब एक मॉक टेस्ट मान लो संडे को लगाया और एक मॉक टेस्ट लगा लिया फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को, तो हर हफ्ते दो मॉक टेस्ट लगाने हैं दूसरे हफ्ते से, दूसरे महीने से एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहले 2 महीने रहेंगे, पहले 60 दिन आपको इस तरीके का सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे प्री प्लस मेंस की तैयारी कैसे करोगे वो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, और इससे डिटेल में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, पूरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। इसके बाद क्या करना है, जो आखिरी के 20 दिन बचते हैं ना, ये बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, बिकॉज अब आपको क्या करना है, प्री प्लस मेंस की तैयारी होगी, मॉक टेस्ट लगा लिए, सब कर लिए, पर आपकी ना इसमें ना स्पीड उतनी नहीं आ पाएगी, स्पीड कम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे मेंस की जो आपने तैयारी करी है ना, उसके से स्पीड नहीं बन पाती, एक्यूरेसी बढ़ती है पर स्पीड कम हो जाती है। आखिरी के 20 दिन हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम बस प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे, मतलब हम मेंस को पूरा छोड़ देंगे, कोई मेंस की क्लास नहीं, कोई मेंस की प्रैक्टिस नहीं, कोई मेंस के कॉन्सेप्ट नहीं, नथिंग, ओनली एंड ओनली प्रीलिम्स क्लास लगाएंगे, हम प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे आखिरी 20 दिन में। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, फुल फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जाम, डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाएंगे प्लस डिटेल एनालिसिस करेंगे, हर दिन 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के, ठीक है। आखिरी के 20 दिन 40 मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं, हर दिन 2 मॉक टेस्ट, 20 दिन इंटू 2 40 मॉक टेस्ट आखिरी के 20 दिन में हमें लगाने, मतलब एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट का तो टारगेट लेके चलो भाई, इतने प्री मॉक टेस्ट लगा लो कि एग्जामिनर खुद बोल दे कि भाई तू तो भाई एग्जाम निकाल के ही मानेगा, मैं कितना भी मुश्किल पेपर बना दूं, उस लेवल पे जाना है भाई अपने को। इसके बाद सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे भी अब प्री की तैयारी पूरी करेंगे, 2 घंटा हम देंगे क्वांट को, 2 घंटा देंगे रीजनिंग को, एटलीस्ट 4 घंटा तो हम यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग को देंगे, 2-2 घंटा अकेले प्रीलिम्स लेवल की तैयारी, नो मेंस लेवल, नो हाई लेवल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक प्रो टिप लिखा है मैंने, सेक्शनल मॉक ऑफ वीक सेक्शन विल हेल्प यू इमेंसली। भाई अगर आपका एक सेक्शन ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपको क्वांट मजबूत नहीं लगता, क्वांट में आपको डर लगता है, तो क्वांट के ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने चालू करो, जितने ज्यादा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा फिर स्कोर इंप्रूव करने आपका लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आखिरी 20 दिन ओनली प्रीलिम्स तैयारी, हर दिन 2 मॉक टेस्ट, हर दिन 2 घंटा क्वांट, हर दिन 2 घंटा रीजनिंग, और अगर एक सेक्शन है जो अभी भी वीक है तो उसका डेली आपको सेक्शनल मॉक एक लगाना है। इस तरीके से चलोगे, इससे ज्यादा डिटेल टाइम टेबल पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा, और इससे ज्यादा डिटेल टाइम टेबल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं भाई। ये टाइम टेबल वो है जो मैं, अगर मेरा आज एक छोटा भाई या छोटी बहन तैयारी कर रही होती ना, तो मैं उसको ये टाइम टेबल देता, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो जरूर करेंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करने वाले, तो मैं आपको यहाँ पे एक चैलेंज दे रहा हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ आप में से सारे स्टूडेंट नीचे मुझे कमेंट करके लिख के बताएं कि भैया मैं अगले 80 दिन आपके इस चैलेंज को फॉलो करूंगा, और अगर मैं इस चैलेंज को फॉलो नहीं करता तो आपके वापस से कमेंट करूंगा कि भैया आज मैं फेल हो गया या फेल हो गई। बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट के अंदर वो डेडिकेशन है, वो आग है कि भाई इस बार तो ये सरकारी नौकरी लेके ही रहनी है, बिकॉज वो आग बहुत जरूरी है। तो ये 80 दिन का चैलेंज आप में से कितने स्टूडेंट एक्सेप्ट करते हैं, मैं आप में से सारे स्टूडेंट का कमेंट का वेट कर रहा हूं। और इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट है एग्जाम को लेके, आप लोग छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप में से सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स को जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। तो गाइस इसी तरह बने रहिए दाल फॉर बैंक का चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।